आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू प्रश्न लेंगे। आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्न इस तरीके से लिए गए और यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है और कहाँ पूछा गया यह भी लिख दिया गया है। सभी के सभी जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी के सभी ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। देखिए पहला प्रश्न लिया गया है 1.24 दिया गया, 24 के ऊपर बार लगा हुआ है, को अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है 1.24 लिखा गया, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर पर लगा है तो आप बताएंगे 2 अंक पर यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें करना होता है जो भी नंबर हो बिना दशमलव के आप नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 124, दशमलव के साइड में जितना अंक है जिस पर बार नहीं है उसको यहाँ से माइनस करना है। देखिए हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि हर एक प्रश्न में अलग अलग रूल लगेगा, ठीक है। तो जिस पर बार ना हो उसको आप माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब जितने पर बार लगा हो, जैसे अंक यहाँ 2 हैं, 2 और 4 पर बार नहीं लगा है तो 2 बार हम 9 लिख देंगे। जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार हम 9 लिखते हैं, ठीक है। और दशमलव के इस साइड में जो भी अंक हैं तो यहाँ पर 0 हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे यही कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 123 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 99। अब संख्या 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9 लगेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 कम 3, तो कुल मिलाकर 41 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं, मात्र 5-5 सेकंड में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित यह भी लिया गया, यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमने वो डेट और टाइम नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन ये पीवाईक्यू प्रश्न है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर को लिखेंगे, 846 नंबर है तो 846 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है उसको आप यहाँ से माइनस करेंगे। अब देखिए जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 यहाँ लिखेंगे नीचे, तो 2 पर है 4 और 6 पर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख देंगे। दशमलव से पहले कोई नंबर है तो यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाना है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 838 मिल जाएगा। देखिए 8 को माइनस करेंगे 846 से तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 838 और नीचे दिया गया है यहाँ पर 99। अब ये संख्या किसी से कट रही है क्या, तो यहाँ पर संख्या नहीं कट रही है, सीधा सीधा हमको आंसर यहीं पे दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन डी। और देख सकते हैं कितना सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया था, 2022 में ही यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले लिखेंगे 0.16 और देखिए 6 पर यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसी तरीके से देखेंगे 0.15 है, 5 पर बार लगा हुआ है, माइनस 0.13, 3 पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले बार को हटाएंगे यानी पूरा नंबर लिखना है। अब इसमें से जिस पर बार नहीं लगा उसको माइनस करना है, यानी उस अंक को माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे 1। अब नीचे जिस अंक पर देखिए कितने अंक के ऊपर जो है बार लगा है तो आप बताएंगे 1 अंक पर बार लगा है तो 1 बार 9 को रखेंगे, जिस पर बार नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगाएंगे। सेम टू सेम हमें आगे भी करना है। तो यहाँ पर लिखना है 15, 1 पर बार लगा है और यहाँ पर जो 1 दिया गया इसके ऊपर बार नहीं है तो इस 1 को माइनस कर देना यहाँ से। और 5 के ऊपर केवल बार है, केवल 1 अंक पर है तो 1 बार 9 रखेंगे और 1 पर यहाँ पे बार नहीं है तो इसलिए 1 0 बढ़ा देंगे माइनस। इस तरीके से 13 देखेंगे, 13 लिखेंगे, 13 से भी हम 1 को माइनस करेंगे क्योंकि 1 अंक पर यहाँ पे बार नहीं लगा था। नीचे देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। अगर इन सभी को हम एक लाइन में देखें सॉल्व करें तो नीचे तो सभी में हर जो है समान मिल रहा है, 90 ही रहेगा। यहाँ पर कितना बचेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर मिलेगा 15। यहाँ से कम हो जाएगा तो बताएंगे आप 14 मिल जाएगा। यहाँ से कम करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 12। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 29 मिलेगा। कितना प्लस करेंगे 29 और माइनस करेंगे 12 को और नीचे मिल जाएगा कितना
90। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर माइनस करें 29 से 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा कितना 90। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17/90 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये PYQ प्रश्न था, इसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अटेंड कर पाएँ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा गया था, ये PYQ प्रश्न है और यहाँ पर नंबर दिया गया था 0.424 दिया गया है और 24 पर बार लगा हुआ है। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, बोला गया P/Q के रूप में यहाँ पर लिखना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप पूरा नंबर लिखेंगे, 424 लिखेंगे। जिस पर बार नहीं लगा है उसको माइनस करिए, तो 4 पर बार नहीं है तो 4 को माइनस करेंगे। कितने अंक पर बार लगा है तो आप बताएंगे 2 अंक पर है तो 2 बार 9 9 रखेंगे। किस पर नहीं लगा, 1 अंक पर बार नहीं है तो इसलिए 1 0 बढ़ाएंगे। सीधा सीधा 4 को माइनस करेंगे तो अब कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से हमारा 0 कट जाएगा। अब 3 से संख्या कट रही तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 3 9, 3 कम 3 लगेगा, 3 चौके 12। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 33 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो भिन्नों का योग 7:4 है। यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान कितना है। देखिए हम उस भिन्न को मान लेते हैं x/y है, ये भिन्न एक मान लेते हैं। ऐसे बोला गया दो भिन्नों का योग और उसमें से एक भिन्न दे रखी है तो 5/3 दे रखी है। दो भिन्नों का योग कितना दिया गया, 7/4 दे रखा है। ऐसा कुछ इस प्रश्न में बोला गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस में दिया गया 5/3, अब इस साइड में भेजेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से x/y का मान निकल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x/y बराबर में हो जाएगा 7/4 माइनस कर देंगे 5/3। अब इन्हें हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। अगर हम माइनस करें तो 1 कितना मिलेगा हमें 12। तो x/ यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 1/12। तो इस तरह से वो भिन्न हमें मिल गई। तो वो कौन सी भिन्न है, तो दूसरी भिन्न हमारी कौन सी है, तो आप बताएंगे 1/12 है। तो ऑप्शन सी हमको यहाँ पर राइट आंसर दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 यानी 432। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में कितना दिया गया 0.432 दिया गया। ठीक है, 4 3 2। अब इसमें से एक संख्या दे रखी, मान लीजिए हमारी ए संख्या दे रखी 1.6। अब बी का मान बताना है तो 0.432 लिख देंगे। अब बी यहाँ पर जो 1.6 इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 3 2, 1 दशमलव यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब दशमलव के साइड में 3 अंक है, दशमलव के इस साइड में 2 अंक हैं, ये सॉरी 1 है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे तो 3 अंक इधर हो गए, 3 अंक इधर। अब दशमलव को हम हटा सकते हैं। अभी 4 से संख्या कटरी काट देंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 4 कम 4, 0 और 4 32। तो हम 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 108 बार में जाएगा। अभी भी 4 से संख्या कट रही है, 4 कम 4 0 आ जाएगा 100 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। कुल मिलाकर b बराबर कितना हो गया तो 27 बटा कितना हो जाएगा 100। 2 के बाद हमें यहाँ पर दशमलव लगाना होगा तो यहाँ हो जाएगा 0.27। तो b का मान देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुका है। तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 0.27। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भिन्न बोली गई है, एक अंश इसमें है और एक हर है। ठीक है, तो बोला गया इसमें देखिए अंश जो है हर से 1 कम है। तो अगर हर को हम यहाँ पर x + 1 मान लें तो अंश कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे x।
यही तो बोला कि अंश उसके हर से एक कम है, तो हर से एक कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंश हो गया ऊपर और हर कितना हो गया, x+1 हो गया। बोला गया यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, बोला गया अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हमने 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 5/4 हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुछ समीकरण ये बनेगा। अब क्रॉस इनका गुणा करेंगे, तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 छंग यहाँ पर 24 हो जाएगा। इनका क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ देखेंगे 5x हो जाएगा और 5 कम 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x की वैल्यू एक साइड में करिए, नंबर को एक साइड में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर को एक साइड में करेंगे, यहाँ पर 4x है, इधर 5x है, तो 4x प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर x केवल बचेगा। यहाँ पर 5 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 होगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 हो गया। इस 5 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 19। तो x बराबर कितना बनेगा, हमारा 19 बनेगा, ठीक है। तो अंश हमारा इस तरीके से निकला है, ये कितना हो गया 19। और अगर बात करें हर की, तो इस 19 में 1 को जोड़ेंगे तो अब कितना बन जाएगा, 20, ठीक है। तो अगर हम अंश और हर देखें, अंश बटा हर, तो यहाँ पर कितना मिल गया, अंश हमारा था कितना 19 और नीचे की वैल्यू कितनी है 20। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19/20, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 8, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया। लैंग्वेज को समझिएगा, ये ग्रुप डी में PYQ प्रश्न है, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कैसे सॉल्व करना है वो तरीका समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा है प्रश्न। x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। x और x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा का मतलब क्या है ये समझना है। ऊपरी सीमा मीन्स होता है, ऊपरी सीमा मीन्स होता है लगभग, जिसे कहते हो अप्रोक्सीमेट, लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे राउंड ऑफ में आती है उसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई करना है, तो देखिए x यहाँ पर दिया गया, y दिया गया, तो यहाँ 4 दशमलव कितना दिया गया 5, 1 प्लस करेंगे 2.48, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, सही जोड़ना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रश्न पूछे गए हैं और अभी आएंगे भी। देखिए 8 है कितना हो गया, तो 9 बताएंगे, 5 4 कितना हो गया 9, और देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6.99 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा इन दोनों का जोड़, तो बनेगा 6.99 आएगा। इसका लगभग कितना बन सकता है, तो आप बताएंगे 7.000, तो ये बनेगा। तो यहाँ देखिए 3 अंक लेके चलें तो 1 अंक हम अपनी तरफ से यानी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, 0 बढ़ाया जा सकता है और 0 का मान भी नहीं होता, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। तो यहाँ पर लेके इस तरीके से दिया गया, आप भी इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए 6.99 है, तो यहाँ पर देखिए संख्या 5 है, 5 से बड़ी है, जब 5 से बड़ी होगी तो आप जो है इसके आगे का नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर ही बोला गया था, उससे बड़ी संख्या ही बतानी है, घटाना नहीं है, ऊपर से बड़ी बतानी है। लगभग इसके कितनी बन रही है, तो 7000 लगभग बन रही है। यहाँ पर इसको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, इसको कतई नहीं लगाना, ये आपका राउंड ऑफ में नहीं होगा। राउंड ऑफ आपने अगर रूल पढ़ रखे हैं तो आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी पर आधारित एक और PYQ प्रश्न पूछा गया। x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 2.51 3.50 के रूप में लिखे जाते हैं। x प्लस y का न्यूनतम मान है। अब इसमें न्यूनतम मान बताना, वही लगभग में बताना है। देखिए पहला नंबर दिया गया x, दूसरा दिया गया y। x दिया गया 2.51, y दिया गया 3.50। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए 2.51 था, 3 यहाँ पे 50 था, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1, 5 5 10 का हो जाएगा 0, आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 6.01, ठीक है। अब लगभग में किसके करीब पहुँच रहा है, अब हमें यहाँ लगभग में बताना है। अभी आपने पढ़ा था लगभग वाला क्या, यहाँ पर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो इसमें 1 जोड़ते। अब यहाँ पर 5 से संख्या छोटी है तो आप सीधा सीधा यही लिखेंगे 6.000,
तो आपका राइट आंसर ये बनेगा लगभग में। ठीक है, कौन सा बनेगा? तो आप यहाँ पर बताएंगे 6,000 नहीं 6.006 बनेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये लगभग यानी अप्रोक्सीमेट की वैल्यू यही होगी। तो अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, अप्रोक्सीमेट का जो रूल है वो हम अच्छे से समझा देंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मान हमें बताना था। देखिए, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो पहले इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 144x बनेगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 14.4 बनेगा, गुणा करके 0.144 जो भी दिया गया है। अब बाकी, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर 144 जो है ये गुणे में दिया गया, इधर आ जाएगा भाग में। तो ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 14.4 गुणा 0.144। अब बटे में कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अब देखिए एक लाइन में आंसर निकलेगा। इसे हटा करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं, इसको हटा करके या 3 इधर दशमलव के आप 3 जीरो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब 144 यहाँ पर है तो 144 से कम 144 कट जाएगा। कितनी बार हमने लगाया? एक बार में। कितना जीरो बचा है यहाँ पर? तो बताएंगे 5 जीरो बचा है। ठीक है, तो ये 5 जीरो के साथ में हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 4 जीरो रहे, 5 नहीं थे इसमें, 4 जीरो रहेंगे। ठीक है, 10,000 बचा। ऊपर संख्या बची कितनी? तो आप बताएंगे 144 बची है, और नीचे यहाँ पर बची है 10,000। इसको अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। एक के स्थान पे दशमलव लगता है, तो 4 के बाद में दशमलव। तो पहले नंबर लिखना 144, 1 2 3 ही रहा तो एक जीरो बढ़ा करके अब दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो राइट आंसर बनेगा 0.0144। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।